राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 27 दिसंबर का विचार, विश्व कल्याणकारी संस्कृत भाषा। हमारे राष्ट्रीय उत्तराधिकार की विविधता भाषाओं के क्षेत्र में व्यक्त होती है। अपने देश तथा समाज की विशालता को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि हमारे देश में कोई व्यक्ति अपने स्थान से पैदल यात्रा आरंभ करे और एक प्रांत से दूसरे प्रांत के लिए चले तो भाषा में प्रत्येक 10-15 मील पर क्रमिक परिवर्तन, एक भाषा से दूसरी भाषा में एक स्वाभाविक रूपांतर वह अनुभव करेगा तथा सीमा पर उन भाषाओं को एकीभूत होते देखेगा। एक ही भाषा में स्थान स्थान पर अन्य भाषाओं की निकटता के कारण शब्दों का प्रयोग एवं अभिव्यक्ति में असामान्य अंतर हो जाता है। इससे यही प्रकट होता है कि ये सभी भाषाएं आंतरिक रूप से एक ही है। यह इंद्रधनुष में क्रमशः प्रकट होने वाले रंग के समान है। यद्यपि वह अति दैदीप्यमान विविध रंगों में उदित होता है, किंतु वह होती तो सूर्य की किरण ही है जो उन मोहक परिधानों को धारण करती है। हमारी भाषाओं की यही विशिष्ट महत्ता है। देश की कोई भाषा ले, उसमें हमें वही उदात्त भावनाएं मिलेंगी। समान प्रेरणादायी विचार एवं आदर्श हमारे सभी भाषाओं के वाङ्मय में प्रतिफलित होते हैं। श्री रामचंद्र का जो श्लाघ्य व्यक्तित्व हमें वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत में मिलता है, वही हिंदी में तुलसी तथा तमिल में कंब के द्वारा प्राप्त होता है। यदि सब में से एक ही प्रकाश निकलता है तो माध्यम के परिवर्तन से क्या होता है? यह तो ठीक इसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति भांति भांति के सुंदर परिधान जो उसके चरित्र एवं संस्कृति के अनुकूल हो धारण करे। उपर्युक्त कारण से मनुष्य नहीं बदलता। आजकल हम तमिल भाषा के विषय में बहुत अधिक सुन रहे हैं। तमिल का पक्ष ग्रहण करने वाले कुछ लोग कहते हैं कि यह तो नितांत भिन्न भाषा है जिसकी अपनी पृथक संस्कृति है। वे वेदों में विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि तिरुक्कुरल हमारा पृथक दिव्य ग्रंथ है। तिरुक्कुरल निस्संदेह एक महान श्रोत ग्रंथ है जो 1000 वर्ष प्राचीन है। इसके महान रचयिता संत तिरुवल्लुवर थे। हम इनका स्मरण अपने प्रातः स्मरण में करते हैं। यह कोई सांप्रदायिक पुस्तक नहीं है। महाभारत भी सामाजिक जीवन के उसी चित्र को श्लाघनीय कहता है जिसे तिरुक्कुरल उपस्थित करता है। हिंदू के अतिरिक्त यह सामाजिक जीवन की अनुपम दृष्टि और कहीं प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार यह विशुद्ध हिंदू ग्रंथ है जिसमें महान हिंदू विचारों का एक विशुद्ध हिंदू भाषा में प्रतिपादन हुआ है। वस्तुतः हमारी सभी भाषाएं, चाहे वह तमिल हो या बंगला, मराठी हो या पंजाबी, हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं। वे सभी भाषाएं और उपभाषाएं खिले हुए पुष्पों के समान हैं जिनसे हमारी राष्ट्रीय संस्कृति की वही सुरभि प्रसारित होती है। इन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत भाषाओं की रानी देववाणी संस्कृत रही है। अपने वैभव एवं पावन साहचर्य के कारण केवल वही हमारे राष्ट्रीय पारस्परिक व्यवहार के लिए एक सर्वमान्य माध्यम के रूप में कार्य कर सकती है। संस्कृत का काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त करना कुछ कठिन भी नहीं है। अभी भी संस्कृत हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए एक महान संयोजक सूत्र है। सबकी रक्षा धर्म करेगा, उसकी रक्षा आज करे। सबकी रक्षा धर्म करेगा, उसकी रक्षा आज करे। वर्ण भेद मत भेद मिटाकर नवरचना निर्माण करे। वर्ण भेद मत भेद मिटाकर नवरचना निर्माण करे।
नवरचना निर्माण करे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।